हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल छाया टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर सादा ब्लाउज की सिलाई करना। तो अगर आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे सिलाई करना। तो हमारा ये पीछे वाला पार्ट है, इसमें जो हमने डॉट के निशान लगाए हैं तो दूसरी तरफ भी हम डालेंगे डॉट को। इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम छाप लेंगे दूसरे पार्ट में। अब इसको इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर लगभग आधा इंच की एक डॉट डालेंगे। जो हमारा दूसरी तरफ है दूसरी डॉट वो भी डालेंगे इसी तरीके से। जो हमारा बैक पार्ट में डॉट है, जो बैक पार्ट में हम 2 डॉट डालते हैं गले की तरफ, वो हमारी डॉट है। तो दोनों डॉटें हमने डाल दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे लगाएंगे इसकी कमर पट्टी। तो कमर पट्टी के लिए यहाँ पर हमने कपड़ा लिया हुआ है, इसको हम लगभग 1.5 इंच चौड़ाई में रखेंगे कपड़े को और कट कर लेंगे। कट करके इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम जॉइंट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को करेंगे हम दूसरी तरफ, इस तरफ दूसरी तरफ करके और इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर अब हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे सिलाई यहाँ पर इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर सिलाई कच्ची सिलाई लगाकर तुरपाई करना चाहते तो आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी तैयार हो गई है। तो हमारा जो बैक पार्ट है वो पूरा तैयार हो गया। अब हम आगे का पार्ट तैयार करेंगे। हमारा जो बीच से जॉइंट है तो हम पहले डॉट जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे उनको डार्क करेंगे। इनको इस तरीके से चौको कर लेंगे डार्क और दूसरी तरफ करके इस तरीके से ऐसे हम यहाँ पर छाप लेंगे। और बीच से जो हमारा जॉइंट था उसको हम कर लेंगे यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर करेंगे हम डार्क। इस तरीके से डार्क करके अब हमने यहाँ पर एक पर हम बताएंगे आपको किस तरीके से डॉट लगाएंगे। जो बड़ी वाली हमारी होगी नीचे की वो लगाएंगे लगभग 1 इंच की, और ये डालेंगे पतली पतली यहाँ पे इस तरीके से। दूसरी डॉट को भी हम उठाएंगे, यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल पतला इस तरीके से। इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ पर ये डल गई है। तो हम दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें भी डाल लेंगे। दोनों पार्टों में हमने यहाँ पर डाल ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेल्ट है तो बेल्ट को हम यहाँ पर करेंगे, बीच से हमारा कट नहीं है तो बीच से हमने कट करके यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करेंगे। तो एक जॉइंट करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर ब्लाउज का कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख के यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जिस तरीके से हमारा बेल्ट कट है उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे यहाँ पर, और कपड़े को दूसरी तरफ करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जो हमारा कपड़ा होगा उसको हम नीचे करके उसके ऊपर सिलाई लगा दी। तो देखिए इस तरीके से हमारा अटैच हो गया। दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट हमने अटैच कर लिए यहाँ पर। अब हम हुक खाई इसमें करेंगे। तो जो हमारा 1.5 हाथ का पार्ट है उसमें हम हुक लगाएंगे। यहाँ पर एक हम पट्टी लेंगे, उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और गले से ऊपर लगाएंगे थोड़ा, जिससे कि जो हमारी पट्टी है वो बड़ी रहे। पट्टी को हम बड़ा रखकर उसके ऊपर दूसरी तरफ पट्टी करके उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर अंदर की तरफ सिलाई लगा दी हमने। देखिए इस तरीके से हमारी हुक वाली पट्टी लग गई। अब हम नीचे कमर पट्टी लगाएंगे। पट्टी को आगे से फोल्ड करेंगे और
इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर ली पूरी हमने। और पट्टी को दूसरी तरफ करके उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पर कमर की पट्टी भी लग गई। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है, देखिए यहाँ पर पार्ट हमारा तैयार हो गया। ये आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने इसमें कमर पट्टी भी लगा दी। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें लगाएंगे आई की पट्टी। आई की पट्टी के लिए लगभग 3 इंच चौड़ाई में एक पट्टी लेंगे और लंबाई में इसके अनुसार इससे बड़ी हो गई हल्की, निकालते हुए लगाएंगे। और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हल्का सा और इस तरीके से रखेंगे। निकालते हुए यहाँ पर पट्टी हम लगाएंगे इस तरीके से। अंदर की तरफ पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, निकालेंगे आई की पट्टी। निकालते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे कॉर्नर से बिल्कुल। यहाँ पर हमने लगा दी। नीचे से हम पूरा बराबर कट कर लेंगे और एक हम यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो पट्टी है वो हमारी दब जाए, उठी उठी ना लगे। अब नीचे हम इसकी भी कमर पट्टी लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर कमर पट्टी लगा ली। तो जो हमारा आगे और पीछे का पार्ट है दोनों तैयार हो गए। अब हम दोनों पार्टों को ऐसे बराबर रख के और गले की तरफ जो हमारी पट्टी निकली हुई हैं उनको हम बराबर कट कर लेंगे। यहाँ पे बराबर कट करके हमने निकाल दिया इस तरीके से। अब हमारे पार्ट बराबर हो गए दोनों आगे से भी। तो अब हम बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को रखेंगे और ये दोनों पार्टों को हम उल्टा यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रख के यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इसके भी हम यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। अब हम अब इस तरीके से देखिए, जो हमारा ब्लाउज है उसका हम बैक पार्ट का यहाँ पर सेंटर लेंगे। अगर आप सेंटर नहीं निकाल पा रहे तो पूरा ऐसा बैक का पूरा बराबर रख के आधा आधा कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर हमारा निकल आएगा। यहाँ पर आई की पट्टी निकालते हुए हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल नापेंगे कि हमारे जो पार्ट है वो बराबर हैं कि नहीं। यहाँ पर हल्का सा हमारा बड़ा निकल रहा है और मूल की तरफ से बराबर नहीं है, तो हम छांट कर यहाँ पर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बराबर कर लिए। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हुक की पट्टी है तो बिल्कुल जो हमने लाइन की है, सेंटर लिया है बैक गले का, वहाँ पर इस तरीके से रख के इसके ऊपर और बिल्कुल पार्ट को हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे। अगर हमारा छोटा बड़ा हो रहा, नीचे से बिल्कुल बराबर रखेंगे, ऊपर जो छोटा बड़ा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे बराबर कर लिए। अब हम बाजू लेंगे। तो बाजू हमारी कटी हुई है, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जो निशान हमारा आएगा वो आगे की तरफ लगाएंगे। आगे की तरफ हमारा गहराई दी है उसमें हमने लगाया। यहाँ पर आगे की तरफ जो हमारी गोलाई होती है वहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोनों पर हमने सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, बाजू यहाँ पर लेंगे और जो हमारा यहाँ पर निशान लगा हुआ है वो हम इस तरीके से रख के देखेंगे हमारा ब्लाउज की आगे की तरफ आ रहा है, जिसमें हमने 4 डॉट डाली है उस तरफ आगे पार्ट में। और बीच से सेंटर लेके बाजू का सेंटर और हमारा ब्लाउज का जो शोल्डर ज्वाइंट होता है वहाँ से बिल्कुल रख कर गोलाई में हम ज्वाइंट करेंगे। दूसरी तरफ इसको पलट लेंगे और यहाँ पर गोलाई में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम दोनों बाजू को इस तरीके से पार्टों को लेंगे और इस तरीके से बराबर करेंगे। इस तरीके से बराबर करके नीचे से एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी कॉर्नर की सिलाई होगी।
अगर हमारा ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा यहाँ पर निकल रहा है तो निकलने दीजिए, यहाँ पर आप सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगाकर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है उसको कट कर देंगे बाजू का। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको बाजू अटैच करनी है। तो दोनों तरफ हमने बाजू इसी तरीके से अटैच कर दी। अब हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे ब्लाउज की। तो नीचे कमर हमारी है यहाँ पर 30, तो हम लेंगे कमर का चौथा हिस्सा 7.5, एक निशान लगा दिया। और हमारा जो सीना है, जो हमारा सीना है वो है 34, तो उसका लेंगे 8.5। दोनों निशानों को हम बराबर से मिला लेंगे। गोलाई हमारी इसमें है 6, तो इस तरीके से गोलाई मिलाएंगे 6, और इस तरीके से तीनों निशानों को बराबर लाइन से मिला लेंगे। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर निशान लाइन से किए हैं निशानों को, और वहीं से हम लगाएंगे सिलाई। एक दुराई से एक और सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी फिटिंग की सिलाई के बाद सिलाई लगा दी जाती है, जिससे कि अगर आपका टाइट हो रहा है तो आप खोल सकते हैं। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें, लेकिन इस तरफ जो आई की पट्टी है वो हम नहीं जोड़ेंगे। तो आई की पट्टी निकालते हुए यहाँ पर हमें निशान लगाने हैं। कमर देखिए, आई की पट्टी निकालते हुए हम यहाँ पर 7.5 निशान, हमारा कमर का चौथा हिस्सा, सीने का 8.5 चौथा हिस्सा, और गोलाई ब्लाउज की जो बाजू की गोलाई है वो हमारी है यहाँ पर 6। तो तीनों को हम बराबर से मिला लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे सारे पार्टों को बराबर करके। यहाँ पर सिलाई हमने लगा ली। अब हम एक थोड़ी दूरी से एक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरी सिलाई लगा ली। अब हमारा यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा निकल रहा, तो वो भी हमने सिलाई लगाकर यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा दी। तो हमारा जो आगे का जो ब्लाउज है वो तैयार हो गया है। इस तरीके से हमारा ब्लाउज, बाजू भी हमारी तैयार हो गई है। अब गले की जो हमारी पट्टी है वो रह गई, तो वो आगे के वीडियो में हम आपको पाइपिंग बनाना बताएंगे कि किस तरीके से सादा ब्लाउज में पाइपिंग लगाएंगे हम ब्लाउज की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।